नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। भाई ढेर सारे टेलीविजन्स आने वाले हैं। मैंने अपने पिछले कई सारे वीडियोस में ये कहा था कि बहुत मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि हाइसेंस, अब व्यू जो इस वीडियो का विषय है, इवन एलजी विल लॉन्च देयर टीवीज बिटवीन अप्रैल टू जून। मैंने सैमसंग के भी जो 2024 वाले मॉडल्स के जो लिस्ट है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाए हुए हैं, आप मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं उनको। अब आज की वीडियो में मैं व्यू सिनेमा टीवी के बारे में बात करने वाला हूं, जो इनका 2024 वाला मॉडल है जो उन्होंने हाल ही में लॉन्च किया हुआ है। ये उनके वेबसाइट पे भी चढ़ गया है और ये फ्लिपकार्ट पे भी करंटली लिस्टेड है। इट इज अ फ्लिपकार्ट एक्सक्लूसिव राइट नाउ, दिस इज नॉट अवेलेबल ऑन Amazon। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर होने वाली है। व्हाट इज डिफरेंट अबाउट दिस टीवी फ्रॉम प्रीवियस ईयर का मॉडल एंड हाउ डज इट स्टैक अप इस प्राइस रेंज में, इस बजट में अगेंस्ट अदर टीवीज, और क्या आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए, यही विषय है आज के इस वीडियो का। तो अगर आप इस मॉडल में दिलचस्पी रखते हैं तो अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा ताकि आप एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले पाएंगे। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद व्हाट इज immediately different about this TV compared to previous model। देखिए, अब 2023 में उन्होंने एक जो व्यू प्रीमियम सीरीज जो लॉन्च किया था, अगर आप देखेंगे यहाँ पे व्यू प्रीमियम, दिस टीवी was a continuation of व्यू प्रीमियम TVs from 2022। पर 2022 वाला जो मॉडल था दैट वाज LG की वेब OS वाला मॉडल, और व्यू ने 2023 में प्रीमियम सीरीज में गूगल टीवी लेकर के आया था। Now, please note the first thing that I want to say is this is not the premium series. This is the cinema line of their TVs। तो मॉडल जो है ये उनका 43 सिनेमा है, क्योंकि यहाँ पे 43 इंच है and there is obviously 55 inch available as well। तो that is different। This is not the premium series. This is their cinema series। अब what is different is 2022 में प्रीमियम सीरीज में था वेब OS, but 2023 में प्रीमियम सीरीज में था गूगल टीवी, और अब 2024 में इनके सिनेमा सीरीज में भी LG की वेब OS है। तो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंशिएटर। अब अगर हम दूसरे डिफरेंशिएटर्स देखेंगे यहाँ पे, तो ऑब्वियसली उनके 2022 के टीवी से ही IPS पैनल उन्होंने देना चालू कर दिया था, तो वो बरकरार है इस साल भी इनके सिनेमा मॉडल में भी। तो अब आपको IPS पैनल मिलेगा irrespective of whether you are buying a 43 इंच या फिर 55 इंच, क्योंकि बहुत सारे टीवीज में आजकल क्या होने लगा है ट्रेंड कि कभी कभार 43 50 इंच जो होता है उनका VA पैनल्स हो जाता है और 55 ऑनवर्ड्स IPS पैनल देना चालू करते हैं। बट इस केस में चाहे आप 43 इंच लें चाहे आप 55 इंच लें, इट डज नॉट मैटर, इट कम्स विद एन IPS पैनल। हाँ, एक चीज यहाँ पे अलग है बिटवीन दी 43 इंच एंड बिटवीन दी 55 इंच। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखेंगे तो 43 इंच में 350 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है, और 55 इंच में, जिसका ये लिस्टिंग में आपको दिखा रहा हूं अभी ऑन स्क्रीन, आप देख रहे हैं 400 निट्स की ब्राइटनेस है। तो दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन 43 इंच एंड 55 इंच इन टर्म्स ऑफ ब्राइटनेस। तो ब्राइटनेस अलग है। अब लाइक ऑल देयर टीवीज इन द पास्ट, व्यू के टीवीज में हमेशा एक क्रिकेट मोड भी मिलता है, वो भी बरकरार है। इस साल भी सिनेमा मोड है। इस साल उन्होंने क्या किया हुआ है कि 50 वॉट्स की सिनेमैटिक साउंड दिए, बट इंस्टेड ऑफ प्लेसिंग फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स जैसे लास्ट ईयर के मॉडल पे था, अगर आप लास्ट ईयर की मॉडल देख लें तो लास्ट ईयर की मॉडल में यहाँ पे फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स थे। अब इन्होंने 2024 वाले मॉडल में क्या किया है कि इन्होंने ये स्पीकर्स को अब साइड में डाल दिया। अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा गौर से देखेंगे, इसकी जो साइड की बॉटम साइड आप देखिएगा, वहां पे इन्होंने सिलिंड्रिकल स्पीकर्स रखे हुए हैं। तो दैट विल एनहांस द साउंड एंड 50 वॉट्स वो बोल रहे हैं, उनका दावा है कि ये प्रोड्यूस करेगा। देखिए, व्यू टीवीज का जो साउंड रहा है, चाहे उनका ग्लोलेड हो चाहे उनका सिनेमा टीवी हो, इट्स नॉट बैड कंसिडरिंग द प्राइस। यस, मैं ये बोलूंगा व्यू ग्लोलेड टीवी में the sound was very flat sounding by default, but हाँ, अगर आप equalizer यूज करेंगे तो obviously you can tweak it and make the sound better, because what I'm trying to do here is I'm trying to make a comparison with other manufacturers like Hisense।
अगर मैं हाइसेंस टोर्नेडो से कंपेयर करता हूँ उसको, जो व्यू की ग्लोलेड है, टोर्नेडो की साउंड बेटर थी। एंड आई हैव ऑलवेज सेड इन द पास्ट एज वेल, आई एम नॉट श्योर बिकॉज ये हैंड्स ऑन रिव्यू है नहीं, सो वो भी डिस्क्लेमर आप दिमाग में रखिएगा, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू, ये एक इंफॉर्मेशनल वीडियो है। अब फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स के जो एडवांटेजेस होते हैं, दैट इज क्लियरली ऑब्वियसली द साउंड इज फेसिंग टुवर्ड्स यू। जो अकूस्टिक्स है दैट विल ऑलवेज बी बेटर देन डाउन फायरिंग या इवन स्पीकर्स एट द बैक अनलेस इट्स अ वूफर, या तो इसमें मे बी इफ आई गेट अ चांस, अगर बहुत सारे कमेंट्स मेरे को मिले, बहुत सारे लाइक्स मिले इस वीडियो में, आई विल कंसिडर प्रोबेबली बाइंग दिस, बिकॉज एलजी की वेब ओएस नहीं है मेरे पास, करंट वेब ओएस वाली जो टीवी है, आई डोंट हैव दैट। So if you put in a lot of likes, if you put in a lot of comments, then I might end up, maybe doing a hands-on review of this sometime in the near future. I don't commit to it, but it all depends on your likes, your requests, and your shares. वो मायने रखता है, तो please like, share, comment जरूर कीजिएगा। तो now apart from that, what else is different? देखिए, the form factor itself is different. अगर आप देखेंगे, जैसे कि मैं बता रहा था, जो उनकी 2023 वाली प्रीमियम सीरीज थी उसमें फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स थे, तो ऑब्वियसली वो आपको यहाँ पे इस साल नहीं मिल रहा है। यहाँ पे कोई भी स्पीकर्स आपको फ्रंट में नहीं मिलेगा। इनका पूरा आकार प्रकार भी चेंज हो गया। अगर आप साइड से भी देखेंगे, चाहे आप बैक में चले जाएंगे, इनका पोर्ट्स देखेंगे, और इसका ओवरऑल जो आकार प्रकार है दैट इज वेरी डिफरेंट टू द प्रीमियम सीरीज। ऑब्वियसली वो स्पीकर्स भी यहाँ पे आप देख पा रहे हो, थोड़ा सा हल्का सा ग्रिल दिख रहा है वहां पे साइड पे, तो दैट इज अ बिग डिफरेंस, द फॉर्म फैक्टर। और ये मायने इसलिए रख सकता है क्योंकि अगर आप टीवी को टेबल पे रखेंगे देन फॉर्म फैक्टर ऑब्वियसली मेक्स अ डिफरेंस। अगर आप इसे माउंट करते हैं तभी भी डिफरेंस हो सकता है। अगर आप इसे किसी शेल्फ के अंदर रख रहे हैं तभी भी डिफरेंस हो सकता है। तो आप इस टीवी के डायमेंशंस को भी देखिएगा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, इट इज एन आईपीएस पैनल आफ्टर ऑल, एंड बहुत कम टीवीज आपको 43 इंच में एक्चुअली में आईपीएस पैनल्स एकदम गारंटी के साथ ऑफर करते हैं। व्यू इज वन ऑफ देम, जो आपको 43 इंच में भी प्रीमियम सीरीज से ही आईपीएस पैनल देना उन्होंने चालू कर दिया था, और इस साल भी वेदर इट्स 43 और 55 इंच आपको आईपीएस पैनल ही मिलेगा। सो दैट इज अ ग्रेट थिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर मॉडल। बट आईपीएस पैनल की एक खामी होती है, खामी यह है कि ऑल्दो इट ऑफर्स बेटर व्यूइंग एंगल्स, बट जो ब्लैक्स होते हैं वो उतने डीप नहीं होते हैं जितने वीए पैनल्स के होते हैं। तो वीए पैनल्स में आपको एकदम डीप, पंची, इंकी ब्लैक्स भी दिख सकते हैं, बट आपको आईपीएस पैनल में थोड़ा सा ग्रेज ब्लैक मिलेगा। और टीवी के बैक लाइटिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है कितने अच्छे तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। अगर बैक लाइटिंग उन्होंने अच्छे तरीके से नहीं किया इंप्लीमेंट, देन वो लाइट ब्लीड हो सकता है। आई मीन कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट्स भी होते हैं कोई मॉडल्स में, बट जनरली आईपीएस टीवीज में मैंने देखा हुआ है कि साइड से थोड़ा सा एक बोलते हैं ना, आईपीएस ग्लो बोलते हैं उसको, वो आ सकता है स्पेशली इन बजट टीवीज में। अगर आप महंगे आईपीएस पैनल्स देखेंगे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स लाइक सोनी, या फिर आप विदेश के मॉडल में कुछ सैमसंग के जो मॉडल्स होते हैं जैसे Q80D, जो विदेश में उन्होंने लॉन्च तो किया हुआ है पर यहाँ इंडिया में अनफॉर्चुनेटली वो इस साल नहीं लॉन्च हुआ है, Q80D, उसमें आईपीएस पैनल है। तो वो आईपीएस पैनल, ये आईपीएस पैनल, ऑब्वियसली थोड़ी क्वालिटी कंप्लायंस की थोड़ी सी डिफरेंसेस होंगे, बट व्यू फ्रॉम इंडियन ब्रांड्स पर्सपेक्टिव, ऑफकोर्स ये मैन्युफैक्चर जो करते हैं यहाँ पे असेंबल करते हैं, पार्ट्स, कंपोनेंट्स एंड ऑल, एवरीथिंग इज इंपोर्टेड। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, एक और चीज मैं बोल दूं, व्यू इज एक्चुअली अ कैलिफोर्नियन ब्रांड। हाँ, उनकी इंडिया में प्रेजेंस है एंड द ओनर इज एन इंडियन, बट इट्स एक्चुअली अ कैलिफोर्नियन ब्रांड। दैट्स एटलीस्ट हाउ दे वुड वांट टू प्रेजेंट देमसेल्व्स। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, व्हाट एल्स इज डिफरेंट? 60 हर्ट्ज का इसमें रिफ्रेश रेट आपको मिल रहा है, सो डोंट एक्सपेक्ट 120 हर्ट्ज। अगर आप गेमिंग करते हैं, देखिए मोस्ट ऑफ द गेम्स आर एनीवेज इन 60 हर्ट्ज, shouldn't be a problem, but अगर आप गेमिंग करते हैं, there are better TVs out there which offer better gaming features like TCL की T6G, Hisense के सारे मॉडल्स जो 2023 के ही थे, इनफैक्ट A6 के, U6 के, E7 के Pro, ये सारे मॉडल्स में आपको 120 हर्ट्ज मिलता है। ऑब्वियसली रेंज करता है फ्रॉम 1080p टू मॉडल्स लाइक E7 के Pro, U7H एंड U7K में आपको 4K 120 हर्ट्ज मिलता है। A6K, A7K और U6K में आपको 1080p 120 हर्ट्ज मिलता है, बट 120 हर्ट्ज मिलता है, यहाँ पे नहीं मिलता है, 60 हर्ट्ज है। बट इट shouldn't really hamper your gaming performance as long as you're gaming on a console. And speaking of gaming on a console, इसमें देखिए, आई मीन डेडिकेटेड आपको जो लो लेटेंसी है वो तो मिलेगी,
क्योंकि व्यू टीवीज में जनरली लेटेंसी इतना बुरा नहीं होता है। आई मीन एटलीस्ट ग्लोलेट के बारे में भी मैंने एकदम डिटेल में गेमिंग का भी रिव्यू बनाया है, वो भी आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे। सो द गेमिंग परफॉर्मेंसेस दे नॉट बैड। 3 HDMI पोर्ट्स है आपको जो मिलेंगे, 2 USB पोर्ट्स मिलेगा, वाईफाई ऑब्वियसली डुअल बैंड है, आपका क्वाड कोर प्रोसेसर है। जनरली इन बजट टीवीज CA53 CA55 भी होता है, आई थिंक वही ट्रेंड बरकरार होगा यहाँ पे भी। 1.5 GB का रैम है जो LG के वेब OS के लिए सफिशिएंट है। 8 GB का स्टोरेज है, इंटरनल स्टोरेज, जो अगेन LG के वेब OS के लिए सफिशिएंट है। पर हाँ, अगर ये गूगल टीवी होता, अगर ये एंड्रॉयड टीवी होता, तो मैं बोलता उनको 3 GB और 32 GB का इंटरनल स्टोरेज देना चाहिए, बिकॉज गूगल टीवी OS इज अ हैवी टीवी OS कंपेयर टू LG की वेब OS एंड सैमसंग की Tizen OS। तो यहाँ पे 1.5 GB का रैम, 8 GB का इंटरनल स्टोरेज should be all right. Supported mobile operating system Android and iOS. I don't know what they were even trying to write here. पता नहीं ये लोग क्या बोलना चाहते हैं। I think they are trying to say कि अगर आप मिरर करना चाहते हैं, then yes, screen mirroring can be done from both Android phones and from iPhones as well. And speaking of screen mirroring, यहाँ पे AirPlay भी है क्योंकि LG की Web OS है इसमें। तो LG की Web OS का होना एक एडवांटेज होता है, उसमें AirPlay भी आता है। तो एयरप्ले से आप अपनी जो मैकबुक्स है वो वायरलेसली भी कनेक्ट कर सकते हैं। आपके जो एनी अदर एप्पल डिवाइसेस लाइक आईफोन हो गया, वो भी आप अच्छे तरीके से कनेक्ट कर पाएंगे। एंड इट्स डेफिनेटली गुड टू हैव एयरप्ले ऑन अ टीवी। इसमें MEMC का भी सपोर्ट है, और जैसे कि मैं गेमिंग के लिए बोल रहा था, लेटेंसी इज नॉट एन इशू बिकॉज इसमें ऑटो लो लेटेंसी मोड भी है, बट VRR का सपोर्ट नहीं है इसमें। इसमें आपको रिमोट भी मिलता है एक प्यारा सा, और इनका रिमोट व्यू देखिए, व्यू का एक चीज मुझे अच्छा लगता है, वो चाहे टीवी जितना भी सिमिलर हो विद हाइसेंस ब्रांड्स, दे एटलीस्ट ट्राई टू डू सम काइंड ऑफ द पर्सनल इम्प्लीमेंटेशन एज वेल। जैसे रिमोट यहाँ पे आप देखिए, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आई लाइक दैट। बट इफ यू डोंट नो, अ लॉट ऑफ देयर टीवीज आर एक्चुअली एट द एंड ऑफ द डे हाइसेंस के बने हुए हैं। अगर आप मेक सामने से देखेंगे, आगे से देखेंगे, पीछे से देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि दे आर हाइसेंस मॉडल्स ओनली, मॉडल्स व्हिच वर प्रोबेबली नॉट रिलीज्ड इन इंडिया एंड दे कुड हैव गॉट द एक्सक्लूसिविटी फॉर दोज मॉडल्स हियर, और वो रीसेल कर रहे थे। आई एम श्योर दे आर नॉट गोना एडमिट, और मे बी दे हैव एडमिटेड, आई डोंट नो दैट, बट फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, फ्रॉम व्हाट आई हैव पर्सनली टच्ड एंड सीन, आई नो दैट दे आर हाइसेंस टीवीज एट द एंड ऑफ द डे। बट हे, एट द एंड ऑफ द डे, जैसे मैं बता रहा था कि व्यू स्टिल ट्राइज टू पुट इन अ टच ऑफ देयर ओन। वो खुद से अपनी कलर ऑप्टिमाइजेशन करते हैं, कलर ट्वीकिंग जो होता है वो खुद से करते हैं। रिमोट भी इन्होंने अटेम्प्ट किया हुआ है बेटर देने का, आई मीन डिफरेंट एटलीस्ट देने का। आई कांट नेसेसरली से इट्स बेटर, बट इट्स डिफरेंट। इसके अलावा इट हैज ऑल द फीचर्स दैट यू वुड वांट, बिकॉज ये एक स्मार्ट टीवी भी है। तो अगर आपके घर में स्मार्ट डिवाइसेस है, आप LG के ThinQ ऐप यूज कर सकते हैं, उन डिवाइसेस को ऐड कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं फ्रॉम द टीवी इटसेल्फ, बिकॉज दिस हैज LG की वेब OS, सो दैट्स अ गुड थिंग। Now, please do not go on any of these reviews जो यहाँ पे दिए हुए हैं, because all the reviews might not be of this particular model. They might even be of the premium series. क्योंकि अगर आप कुछ चीजें देखेंगे, यहाँ पे देखिए 11 months old, ये मॉडल 11 महीने पहले लॉन्च ही नहीं हुआ था। ये मैं हमेशा बोलता हूँ, whenever you search or look at reviews, please be careful. आप फिल्टर मारिएगा और देखिएगा reviews for that particular model only. यहाँ पे बहुत कम प्रोबेबली रिव्यूज हैं जो इस मॉडल के लिए हो सकते हैं, जो अप्रैल से उन्होंने ये तो 2023 है, बट अब अप्रैल 2024 से अगर आप कोई रिव्यूज देखेंगे परचेसेस का, देन दे कुड बी फॉर दिस टीवी, बट दे कुड ऑल्सो बी फॉर द प्रीमियम सीरीज, बिकॉज बोथ फ्लिपकार्ट एंड Amazon डू दिस काइंड ऑफ ट्रिकी थिंग व्हेन इट कम्स टू रिव्यूज। तो आप प्लीज ध्यान से रिव्यू को पढ़िएगा। पर what do I think about this launch? I think they have launched it at very competitive pricing. तो अभी बिग सेविंग्स डे स्टार्ट भी नहीं हुआ है, वो 1 घंटे में स्टार्ट होने वाला है। इनफैक्ट यहाँ पे बता रहा है 12:07 वो स्टार्ट हो जाएगा। और बिग सेविंग्स डे के अलावा ये एज फार एज प्राइसिंग गोज, दे हैव गिवन अ गुड प्राइसिंग, बिकॉज 55 इंच इनकी 33,999 पे आ रही है फॉर अ 55 इंच फॉर एन IPS पैनल फॉर LG की वेब OS। आई थिंक दैट्स फैंटास्टिक, बिकॉज एक चीज नोटिस कीजिएगा, अगर आप LG की खुद की UR7500 ले लें, और मैं ये कंपैरिजन क्यों कर रहा हूँ, मैं कंपैरिजन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज उसमें भी वेब OS है, इसमें भी वेब OS है, उसमें भी IPS पैनल है, इसमें भी IPS पैनल है।
बट हियर इज वेयर व्यू की ये मॉडल मेक्स मोर सेंस बिकॉज इसमें बेटर साउंड है। तो 50 वॉट्स के इसमें स्पीकर्स आ रहे हैं विच विल बी कंपैरेटिवली बेटर टू एलजी की UR7500 या एलजी की UR7550 या उनके 8000 सीरीज वाले टीवीज एज वेल। तो दैट इज कंपैरेटिवली बेटर। अनदर बिग पॉजिटिव हियर इज द फैक्ट कि इसकी प्राइसिंग फॉर द 55 इंच इज ओनली 33,999। अगर आप LG के कोई भी टीवीज ले लें, चाहे वो LG UR7500 हो, 7550 हो या LG की 8000 सीरीज, दे विल नॉट बी बिलो 44,000। तो इमीडिएटली आपको करीबन 10,000 रुपए का डिफरेंस आ रहा है यहां पे इन टर्म्स ऑफ प्राइस। वेब ओएस सेम है, साउंड बेटर है, IPS पैनल सेम, आई मीन सेम तो मैं नहीं बोलूंगा बट IPS पैनल है, एटलीस्ट द नेचर ऑफ द पैनल इज द सेम। तो इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग दे हैव नेल्ड इट राइट अगेन। Even the 43 inch is only 24,999. I think this probably can go down by another 2,000 जब सेल स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर आपको टीवी लेना है, when I upload this video, you'd be seeing sale prices. So probably it can go down to 22,999, and at that price, the 43 inch makes fantastic sense. And even 55 inch, I think 2,000 रुपए का प्राइस यहाँ पे भी गिर सकता है. It can go down to 31,999. At these prices, it is very easy to recommend these TVs. And when or why would I recommend these TVs? Number one, because of the price. Number two, because of the IPS panel. Number three, because of the decent sound that आपको व्यू के टीवीज में मिलते हैं based on what is already available in the market. अगर आप गेमिंग करते हैं, there are better options like the Hisense की सीरीज, चाहे वो A6K हो, A7K हो, E7K Pro हो, U7H हो या U7K हो या U6K ही क्यों ना हो। तो गेमिंग के लिए TCL T6G भी आप देख सकते हैं, that is also comparatively better option. बट अगर आप गेमिंग नहीं करते हैं, अगर आप कंटेंट देखना चाहते हैं, अगर आप इस पर्टिकुलर बजट में एक टीवी लेना चाहते हैं विच इज बिलो 35K, आई थिंक इट्स नॉट अ बैड चॉइस, इट्स अ गुड चॉइस। व्यू प्रोडक्ट्स, दे आर गुड ऑन क्वालिटी, उनके स्टैंडर्ड्स आर वेरी डिसेंट, एंड कंसिडरिंग दैट आपको व्यू की आफ्टर सेल सपोर्ट भी मिलेगी। इसके बारे में मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी बात किया हुआ है। जब आप उनकी टीवीज भी लेते हैं ना, खुद चल के वो कॉल करते हैं आपको और पूछते हैं कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है। दे टेक फीडबैक एज वेल। सो रैंडमली पूछ सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर एक कस्टमर को कॉल करें। मे बी दे डू रैंडमली जनरेटेड कॉल, बट एटलीस्ट मेरे को आया था, मुझे काफी अच्छा लगा जब मैंने व्यू ग्लोलेट दिया हुआ था, उन्होंने मेरी फीडबैक पूछी एंड आई वाज वेरी हैप्पी दैट दे एटलीस्ट कॉल्ड मी। सो दैट गिव्स लाइक दिस पीस ऑफ माइंड कि आपको पता है कि भाई अगर एक कंपनी आपको खुद चल करके कॉल कर रहा है, इनकी आफ्टर सेल सर्विस शुड बी ओके। एंड स्पीकिंग अबाउट आफ्टर सेल सर्विस, चाहे वो कोई भी बजट ब्रांड हो, व्यू, हाइसेंस हो गया, TCL हो गया, एज लॉन्ग एज यू आर इन अ Tier 1 या Tier 2 सिटी, यू शुड बी फाइन। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी टीवी अगर आप लेंगे ना, प्लीज मेक श्योर दैट उसकी जो रिप्लेसमेंट पीरियड होती है 10 दिन हो, 7 दिन हो, उस पीरियड में आप उस टीवी को अच्छे तरीके से टेस्ट कीजिएगा। क्योंकि अगर कोई भी फॉल्ट निकला, कोई भी डिफेक्ट निकला उस मॉडल में, आप या तो रिप्लेस कर सकते हैं या फिर रिटर्न करके एक पूरा रिफंड ले सकते हैं। तो मैंने हर एक वीडियो में जहां पे भी मैंने हैंड्स ऑन रिव्यू दिया हुआ है, E7K Pro का, U7H का, सैमसंग टीवी का, व्यू ग्लोलेट का, आप देख सकते हैं मेरे चैनल पे, मैंने हमेशा इस बात के ऊपर एम्फसाइज किया हुआ है दैट प्लीज चेक योर टीवी फॉर डिफेक्ट्स। कैसे चेक करते हैं वो भी मेरे चैनल पे वीडियोस है, किस चीज को लेके चेक कर सकते हैं वो भी मेरे चैनल पे पूरे वीडियोस पड़े हुए हैं इसके। तो प्लीज चेक माय वीडियो लिस्ट। पर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझसे कुछ छूट गया हो, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज एक्साइटिंग टाइम्स बिकॉज TCL की भी C61B लॉन्च हुई है। हालांकि वो अभी अवेलेबल नहीं है एट द टाइम ऑफ मेकिंग दिस वीडियो टू परचेस, बट इट्स ऑलरेडी लिस्टेड ऑन Amazon। तो अगर आप उसकी लिस्टिंग देखना चाहते हैं, C61B, इट इज ऑलरेडी अवेलेबल। मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी दे रहा हूं यहाँ पे। C61B इज दैट टीवी एंड दिस इज एक्साइटिंग बिकॉज मैं इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगा। हाउ इज डिफरेंट टू TCL की C645, हाउ इज डिफरेंट टू TCL की T6G या iFalcon की Q73। I'm gonna talk all about it. How does it stack up against Hisense के TVs? तो मैं वो कंपैरिजन वाला वीडियो भी बनाऊंगा वेरी सून। प्लीज स्टे ट्यून्ड, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। आपका सपोर्ट आई रियली अप्रिशिएट एंड इट रियली हेल्प्स विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। सो प्लीज 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 क्लिक ऑन दैट लाइक बटन, शेयर बटन एंड दैट सब्सक्राइब बटन, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा पंची वैन की एक नई वीडियो आ गई है। नाउ विद दैट सेड, इट्स अ wrap फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।